और जो बच्चे जिन्होंने आईटीआई कर ली है और वो घर पर ठंडे बैठे हुए हैं, जो कुछ नहीं कर रहे, वो भी अच्छे से तैयारी के अंदर जुट जाइए। यदि सच में आपका सपना गवर्नमेंट जॉब पाना है और आपने आईटीआई गवर्नमेंट जॉब पाने के लिए ही की है, तो आप अपनी तैयारी में जुट जाइए, क्योंकि वैकेंसियों का पिटारा खुलने वाला है। वैकेंसियों की भरमार 2023 के अंदर आने वाली है। नमस्कार प्यारे साथियों, आइंस्टीन टेक्निकल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे साथियों, थंबनेल आपने देखा होगा कि आईटीआई वाले बच्चों के हाथ से टेक्निकल हेल्पर की भर्ती तो गई, लेकिन अब वो क्या करें? बड़ी समस्या आ रही है। सोच रहे हैं, मजबूर हो रहे हैं बहुत से बच्चे तो कंपनियों में जाने के लिए। उनका माइंड इधर उधर काम कर रहा है कि क्या किया जाए। अब इतनी हमने तैयारी की। कुछ बच्चे तो ऐसे हैं जो मेरिट के अंदर कुछ पॉइंट से रह गए, जिसकी वजह से उनको बहुत धोखा हो रहा है। और धोखा होना भी लाजमी है, क्योंकि इसमें कोई शक नहीं है। उन्होंने मेहनत की और उसकी बदौलत उनको उस चीज का फायदा नहीं मिला। देखिए, सभी मेरे आईटीआई वाले साथियों से कहना चाहूंगा कि आपको बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल भी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। निष्फिक्र होकर के आप अपनी पढ़ाई के अंदर ध्यान दीजिए, क्योंकि इस 2023 वर्ष 2023 के अंदर भर्तियों का पिटारा खुलने वाला है। खूब सारी वैकेंसी आने वाली हैं, क्योंकि पिछले 4 साल में जितनी वैकेंसी आई है, इतनी वैकेंसी आईटीआई वाले बच्चों के लिए इस साल में आने वाली है। इसका एक बहुत बड़ा कारण मैं आपको बताता हूं। कारण ये है कि आगामी वर्ष, इस वर्ष के अंदर स्टेट गवर्नमेंट के चुनाव है, नेक्स्ट आने वाले समय में केंद्र सरकार के चुनाव होंगे। तो इस चीज से आपको यहां से देखिए, पहले भी वैकेंसियां पिछली बार जब चुनाव हुए थे उससे पहले पिछले वर्ष के अंदर खूब सारी वैकेंसी आई थी। और जब जब चुनाव होते हैं तब तब खूब सारी वैकेंसियां सरकार द्वारा निकाली जाती है, क्योंकि उनको पता है कि बेरोजगार युवा ये हमारा सामना कर लेगा तो सरकारें गिर जाती हैं। इसलिए खूब सारी वैकेंसी आने वाली है। आईटीआई वाले विद्यार्थियों को मैं कहना चाहूंगा कि यदि आपने आईटीआई कर ली है तो ये समझ लो कि वैसे ही आप एक बहुत सारी भीड़ से अलग हो चुके हो, यानी कि नौकरी मिलने की कगार के बिल्कुल नजदीक हो आप। इसका एक बहुत बड़ा कारण मैं आपको बताना चाहता हूं। उससे पहले मैं आपको कहना चाहूंगा कि आज के इस वीडियो के अंदर बात करेंगे हम लोग इस वर्ष आने वाली भर्तियों के बारे में, यानी कि आईटीआई वाले बच्चे किसकी तैयारी करें, कौन कौन सी भर्तियां इस साल आने वाली हैं और कितनी कितनी वैकेंसियां उसके अंदर आएंगी और कब वो वैकेंसियां देखने को मिलेंगी, उसके लिए क्या सिलेबस रहेगा। इन सभी पॉइंट्स के बारे में आज हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। तो साथियों, बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। चलिए इंफॉर्मेशन स्टार्ट करें। उससे पहले मैं आपको कहना चाहूंगा कि यदि आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी प्रकार के नॉलेजेबल वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। जिन्होंने आईटीआई कर रखी है उन सभी का मैं कहना चाहूंगा कि जो कड़ी मेहनत करेंगे उनका सुनहरा भविष्य आप मान सकते हैं 2023 के अंदर, क्योंकि बहुत सारी वैकेंसी आने वाली है। वैकेंसियों के अंदर हम लोग बात करें तो सबसे पहली जो वैकेंसी आने वाली है वो आपकी आने वाली है राजस्थान रोडवेज के अंदर। किसके अंदर आने वाली है? राजस्थान रोडवेज के अंदर। और वैकेंसी लगभग 1500 पदों के ऊपर ये वैकेंसी आएगी। कितने पदों पर? लगभग 1500 पदों के आसपास ये वैकेंसी आएंगी। और प्यारे बच्चों, इसके अंदर आपकी आईटीआई वालों की खूब सारी वैकेंसियां रहेंगी। दूसरी दूसरी मैं बात करूं, कुछ टाइम पहले आपने सुना होगा कि राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के अंदर लगभग 700 पदों को मंजूरी मिल चुकी है। एक ही राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के अंदर लगभग 700 वैकेंसी आने वाली हैं, जो कि आपकी आईटीआई वाले बंदों की होंगी। यानी कि इसमें जो योग्यता होगी वो होगी आपकी आईटीआई। तीसरी मैं बात करूं आपकी, तीसरी प्यारे साथियों आपकी वैकेंसी आने वाली है आपकी पीएचडी, यानी कि जलदाय विभाग, जलदाय विभाग के अंदर। और ये जो वैकेंसी रहेगी आपकी, ये वैकेंसी साथियों लगभग 1309 पदों के ऊपर मानी जा रही है। हो सकता है इसमें से कुछ पद बढ़ाए जा सकते हैं, लेकिन कम से कम ये वैकेंसी पीएचडी जलदाय विभाग की जो है ये 1309 पदों के ऊपर वैकेंसी मानी जा रही है। एक जो वैकेंसी है आपकी, ये जो वैकेंसी है ये है आपकी आईटीआई इंस्ट्रक्टर की, यानी कि कनिष्ठ अनुदेशक जिसको हम बोलते हैं, कनिष्ठ
अनुदेशक की जो भर्ती है ये भी लगभग प्यारे साथियों 2200 पदों के आसपास इसके अंदर वैकेंसी आने वाली है। और देखिए ये सारी फाइलें विभाग के अंदर जो प्रोसेस के अंदर चल रही है। एक जो वैकेंसी और आने वाली है आपकी आईटीआई वाले बच्चों के लिए, वो वैकेंसी है आपकी 5वीं और सबसे बड़ी वैकेंसी, यानी कि भारत की सबसे आईटीआई वाले बच्चों के लिए सबसे बड़ी वैकेंसी हम लोग बोल सकते हैं। और वो है आपकी रेलवे के अंदर, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर जो वैकेंसी आएगी, और वो वैकेंसी है आपकी रेलवे लोको पायलट एएलपी एंड टेक्नीशियन की। पहले साथियों वैकेंसी आपकी एएलपी एंड टेक्नीशियन यानी कि रेलवे लोको पायलट और टेक्नीशियन की वैकेंसी रहने वाली है। यानी कि जो वैकेंसी सबसे बड़ी वैकेंसी यहां पर आपकी आने वाली है रेलवे लोको पायलट एवं टेक्नीशियन की जो वैकेंसी है, रेलवे लोको पायलट और टेक्नीशियन की सबसे बड़ी वैकेंसी यहां पर आने वाली है। और इसमें पदों की हम बात करें तो लगभग देखिए 70 से 80 हजार पद कम से कम माने जा रहे हैं। लगभग 70 से 80 हजार पदों पर यह वैकेंसी आने वाली है। तो साथियों आईटीआई वाले बच्चे जिनकी टेक्निकल हेल्पर भर्ती हाथ से छूट गई है, निकल गई है, उनको बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। जैसी तैयारी आपकी चल रही थी उस तैयारी को और थोड़ा सा बेहतरीन कर दीजिए, थोड़ा सा अच्छा कर दीजिए और अच्छे से तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। अपनी तैयारी के अंदर और थोड़ा सा सुधार कर दीजिए। जो बच्चे कुछ नंबरों से रहे हैं मेरिट के अंदर, उनको अपनी तैयारी के अंदर थोड़ा सा और बदलाव करने की आवश्यकता है, नहीं कि थोड़ी सी और सुधार करने की आवश्यकता है। वो अपनी तैयारी के अंदर सुधार कीजिए। और जो बच्चे जिन्होंने आईटीआई कर ली है और वो घर पर ठंडे बैठे हुए हैं, जो कुछ नहीं कर रहे, वो भी अच्छे से तैयारी के अंदर जुट जाइए। यदि सच में आपका सपना गवर्नमेंट जॉब पाना है और आपने आईटीआई गवर्नमेंट जॉब पाने के लिए ही की है, तो आप अपनी तैयारी में जुट जाइए, क्योंकि वैकेंसियों का पिटारा खुलने वाला है। वैकेंसियों की भरमार 2023 के अंदर आने वाली है। वैकेंसियों की भरमार 2023 के अंदर आपको देखने को मिलेगी आईटीआई वाले बच्चों के लिए, क्योंकि रोडवेज के अंदर ये वैकेंसी आएगी। राजस्थान विद्युत विभाग के अंदर लगभग 700 पदों पर वैकेंसी आने वाली है। पीएचडी यानी जलदार विभाग के अंदर लगभग 1300 पदों पर वैकेंसी आने वाली है। और जो आईटीआई इंस्ट्रक्टर यानी कनिष्ठ अनुदेशक की जो वैकेंसी है, ये आपके लगभग 2200 पदों के आसपास ये वैकेंसी रहेगी। और जो भारत सरकार की सबसे बड़ी आईटीआई वाले बच्चों की जो वैकेंसी मैंने आपको बताई, ये वैकेंसी प्यारे साथियों, ये वैकेंसी रहेगी आपकी रेलवे लोको पायलट और टेक्नीशियन की वैकेंसी। जिनका सपना रहता है, आईटीआई वाले बच्चों का सपना रहता है रेलवे लोको पायलट और टेक्नीशियन बनना, तो ये वैकेंसी बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगी। जो वैकेंसी रहेगी लगभग 70 से 80 हजार पदों के ऊपर ये वैकेंसी रहेगी। तो प्यारे साथियों, जिन्होंने आईटीआई कर रखी है वो अपना भविष्य वो उज्जवल समझे, आपका भविष्य उज्जवल समझो। लेकिन ये भविष्य उज्जवल ऐसे ही नहीं होगा। वो कहते हैं ना, असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई है देखो और सुधारो। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो मेरे साथियों, अपनी कोशिश करते रहिए। और कोशिश के अंदर क्या आता है मैं आपको बता दूं, आपको किस तरह की कोशिश करनी है। पहले साथियों, इसके अंदर सभी के अंदर कोई फिजिकल नहीं है, मैं आपको बता दूं। यानी कोई दौड़ आपसे नहीं करवाई जाती, किसी प्रकार का कोई फिजिकल स्टैंडर्ड यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपके पेपर लगेंगे, आपके पेपर लगेंगे। और पेपर के अंदर क्या आएगा, पेपर के अंदर 70 से 80% जो पेपर के अंदर पूछा जाता है वो आपका टेक्निकल थ्योरी से पूछा जाता है। यानी कि आपकी जो आईटीआई की थ्योरी है उसको आपको अच्छे से तैयार करना है। वो यहाँ पर पेपर के अंदर पूछी जाती है। इसके अलावा यदि आप राजस्थान से हो तो लगभग 30 से 40% जो पेपर है वो आपका इसमें राजस्थान जीके और आता है। अब राजस्थान जीके आप तैयार कीजिए। इसके अलावा जो आपकी मैथ रीजनिंग साइंस जीके, इस 30 से 40% पेपर के अंदर ही मैथ रीजनिंग साइंस जीके जो भी आता है, ये सारी चीजें यहाँ पर पूछी जाती हैं। तो आपको क्या करना है, आपको अपनी थ्योरी को अच्छे से तैयार करना है। आपको राजस्थान, यदि आप राजस्थान से हो तो राजस्थान जीके को अच्छे से तैयार करना है। आपको क्या तैयार करना होगा,
आपको मैथ को थोड़ा तैयार करना होगा, रीजनिंग को तैयार करना होगा और आपको इंडिया जीके पढ़ना है। यानी कि इस प्रकार से आपका पेपर पूछा जाता है। इन सभी भर्तियों का कॉमन पेपर ये समझ करके चलिए, क्योंकि आपको टेक्निकल तो पूछा ही पूछा जाता है। इसके अलावा इंडिया लेवल की भर्ती यानी कि रेलवे की हम लोग बात करें तो रेलवे के अंदर आपसे क्या पूछ लिया जाएगा, मैथ वही रहेगी, रीजनिंग वही रहेगी, बदलेगा क्या, जीके। तो राजस्थान के अंदर राजस्थान लेवल का जीके पूछ लिया जाता है। यदि आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हो उस स्टेट का जीके पूछ लिया जाता है। यदि इंडिया लेवल की जो भर्ती है यानी सेंट्रल गवर्नमेंट की हम बात करें रेलवे की, तो रेलवे के अंदर क्या पूछ लिया जाएगा, इंडिया लेवल का जो जीके है वो पूछ लिया जाएगा। इसलिए आपको क्या करना है, अपनी तैयारी के ऊपर फोकस करना है। आपको अपनी तैयारी को और बेहतरीन तैयारी करना है। यानी कि आपकी जो भी किताबें हैं, जो भी आपकी बुक्स हैं सिलेबस के अंदर, उनको आपको अच्छे से पढ़ना है। एक एक चैप्टर का एक एक टॉपिक वाइज आप अध्ययन कीजिए, और जब आप अध्ययन करोगे तो नए नए क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे और वही क्वेश्चन घुमा फिरा करके आपको एग्जाम के अंदर पूछ लिए जाते हैं। इसलिए प्यारे साथियों, मैं फिर से आपको कहता हूं कि आप बिल्कुल भी मत घबराइए, क्योंकि यदि आपने आईटीआई कर रखी है तो, क्योंकि आपका भविष्य उज्जवल है यदि आप थोड़ी सी मेहनत करोगे। थोड़ी सी मेहनत का मतलब कड़ी मेहनत यहाँ पर आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि जिस जमाने के अनुसार कंपटीशन हर क्षेत्र के अंदर बढ़ता जा रहा है, लेकिन आज भी आईटीआई क्षेत्र के अंदर इतना कंपटीशन नहीं है जितना आप देख पा रहे हो। इसलिए आप तैयारी करोगे तो आपकी जीत निश्चित होगी। वो कहते हैं ना कि शिक्षा कहीं पर भी वेस्ट नहीं जाती, कहीं ना कहीं काम जरूर आती है। इसलिए आप अच्छे से तैयारी कीजिए। तो प्यारे साथियों, ये थी आपके आईटीआई वाले बच्चों के लिए जो वैकेंसियां आने वाली हैं उनका विवरण। और प्यारे साथियों, यदि आप चाहते हो कि इन वैकेंसियों का डिटेल्स में जानकारी, कि रोडवेज के अंदर वैकेंसी आएगी तो इसके अंदर किस किस ट्रेड की वैकेंसियां होंगी, उसके अंदर सिलेबस क्या रहेगा, इसी प्रकार से विद्युत विभाग के अंदर जो वैकेंसी आएंगी इसके अंदर कौन कौन सी ट्रेड की वैकेंसियां रहेंगी और किस प्रकार से सिलेबस रहेगा, इसी प्रकार से कितनी एज लिमिट इन सभी भर्तियों के अंदर रहेगी। जलदाय विभाग में वैकेंसी आएगी तो कौन कौन सी ट्रेड की वैकेंसियां रहेंगी, कितनी कितनी वैकेंसियां यहाँ पर रहेंगी। इसी प्रकार से आईटीआई इंस्ट्रक्टर के अंदर क्या योग्यता रहेगी और कितना इसके अंदर एक्सपीरियंस चाहिए। और मैं बात करूं एज लिमिट यहाँ पर क्या रहेगी, क्या सीटीआई यहाँ पर अनिवार्य है, इस प्रकार की संपूर्ण जानकारी यदि आप चाहते हो। इसी प्रकार से रेलवे लोको पायलट की हम लोग बात करें कि रेलवे लोको पायलट के अंदर आने वाली भर्ती के अंदर क्या कोई बदलाव देखने को मिलेगा, यदि बदलाव देखने को नहीं मिलेगा तो इसके अंदर सिलेबस क्या रहेगा और एज लिमिट क्या रहेगी। इस प्रकार की आप संपूर्ण जानकारी यदि आप चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। आप कौन सी भर्ती की जानकारी चाहते हो, जरूर उसके ऊपर वीडियो बनाया जाएगा और आपको ये जानकारी दी जाएगी। तो चलिए प्यारे साथियों, ये थी आपकी आईटीआई वाले बच्चों के लिए विशेष जानकारी। यदि आपको ये जानकारी बहुत अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी प्रकार के नॉलेजेबल वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आपकी तैयारी के लिए आपको हेल्प मिल सके। चलिए साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।